हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ईशान महेश्वरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल EM मैथमेटिक्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 CBSE मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपकी NCERT टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 95 पर प्रेजेंट एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर के सल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको हम दो मेथड्स से डिस्कस करेंगे। एक मेथड जो मेरा है, यानी मतलब मेरा नहीं, एज इन जो NCERT में नहीं है, एक वो वाला मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और जो कि ईजी है। और दूसरा मेथड जो आपकी NCERT टेक्स्ट बुक में है, जिस तरीके से किया गया है उस तरीके से भी हम दूसरा मेथड जिसे हम कहेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बट जो मेथड नंबर 1 होगा वो इजी होगा मेथड नंबर 2 से, ये आपको भी पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ इस लेक्चर के जो PDF नोट्स हैं, यानी दोनों के दोनों मेथड्स विद सॉल्यूशन, ऑब्वियसली विद क्वेश्चन सॉल्यूशन A to Z, जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा वैसा सेम आपको अगर PDF फॉर्म में चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाके इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। मेक श्योर जो इससे पिछले वीडियोस हैं लाइंस एंड एंगल्स पर, लाइंस एंड एंगल्स 05 एंड लाइंस एंड एंगल्स 04, जिसमें हमने दो इम्पॉर्टेंट बातें की थी। नंबर पहली लीनियर पेयर एक्सियम और नंबर 2 थ्योरम 6.1, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दोनों की दोनों बातें आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में लाइंस एंड एंगल्स की ऑलमोस्ट हर एक 90% क्वेश्चंस में आई वांटेड टू से ये यूज़ होगी। तो आपको ये दोनों बातें अच्छे से पता होनी चाहिए और इन्हें अप्लाई करना आना चाहिए। जो लोग खुद से अपना नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं वो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लें और हेडिंग दे दें लाइंस एंड एंगल्स 06 एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 95 NCERT टेक्स्ट बुक। एंड द क्वेश्चन इज इन फिगर बिलो lines PQ and RS intersect each other at point O if the ratio of two angles, that is angle POR, which is this one angle POR, and the ratio of angle ROQ, the ratio of these two angles is given to be 5:7. We are supposed to find all the angles. What we are supposed to do? We are supposed to find all the एंगल्स। तो सबसे पहले मैंने कहा है मैं अपने मेथड से करूँगा, यानी जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, रेशियो वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो मैं चाहूँगा कि आप भी यही मेथड यूज़ करें क्योंकि ये मेथड इजी टू रिमेंबर है और इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। सो मेथड नंबर 1 विच इज़ माई मेथड, आपको इसमें पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में कि जो भी लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको 3 चीज़ें तो 100% लिखनी ही होंगी। गिवन, टू फाइंड और फिगर, उसके बाद आपका प्रूफ। गिवन, टू फाइंड और फिगर, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद प्रूफ या सोल्यूशन तो ऑब्वियसली देना ही होता है हर एक क्वेश्चन में। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उस मुताबिक आपने गिवन लिखना है। सो हम गिवन लिख देते हैं। गिवन है, गिवन, ऐसे गिवन लिख के व्हाट इज गिवन, वी आर गिवन विद 2 लाइन्स। सो आप लिखेंगे कि लाइन्स PQ एंड, लाइन्स PQ एंड कौन सी लाइन है, RS। ये 2 लाइन्स जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सो लाइन PQ एंड लाइन RS इंटरसेक्ट ईच अदर। सो ये 2 लाइन्स जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। पहले तो पॉइंट ये गिवन है, दूसरा क्या गिवन है कि O जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। O इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, O जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एंगल POR और एंगल ROQ का जो रेशियो है वो 5:7 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, देखो हमने गिवन लिख लिया,
टू प्रूव भी लिखना है तो हम अब लिखते हैं टू प्रूव, कि आपको एक्चुअली में टू प्रूव दिस में हमें कुछ करना नहीं, तो हम इसमें लिखेंगे टू फाइंड, क्योंकि हमें इसमें फाइंड करना है ना, प्रूव नहीं कुछ करना। क्वेश्चन हमसे फाइंड करने को कह रहा है, प्रूव करने को कुछ नहीं कह रहा है। इससे हम लिखेंगे टू फाइंड। और क्या फाइंड करना है हमें चारों के चारों एंगल्स फाइंड करने हैं। चारों के चारों एंगल्स के नाम एंगल POR, एंगल ROQ, एंगल QOS एंड एंगल SOP। आई होप ये एंगल्स आपको नाम लिखने आ गए, लाइन वाइज चलना है बिल्कुल, POR, ROQ, QOS, SOP। तो ये एंगल्स जो हैं ये हमको फाइंड करने हैं। गिवन हो गया, टू फाइंड हो गया, अब बनाना है फिगर। तो जो क्वेश्चन वाला फिगर है सेम टू सेम आपको आंसर सॉल्यूशन में बनाना है। तो ये हम सेम टू सेम फिगर बना देते हैं। मेक श्योर कि ये तीन चीज़ें आप हर क्वेश्चन में उस क्वेश्चन के मुताबिक करें। कभी कभी फिगर में हमें कुछ अपनी मर्ज़ी का, अपनी कन्वीनियंस के लिए कुछ चेंजमेंट करना पड़ता है। चेंजमेंट, मेरा वर्ड चेंजमेंट। तो इसलिए आपको इस फिगर को भी बनाना आंसर के सॉल्यूशन में बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने फिगर ऐसे बना दिया है। अच्छा, अब क्या रह गया, अब तो सीधा सॉल्यूशन रह गया कि हम किस तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन है ये फर्स्ट वाला मेथड, मतलब मेरे वाले मेथड से हम करेंगे जो इजी है। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में रेशियो वाला क्वेश्चन दिख जाए कि ये इस टू ये इस रेशियो में गिवन है, तो आप उसे लेट कर लोगे। सो लेट एंगल POR एंड एंगल ROQ be 5x and 7x respectively, 5x and 7x respectively। तो POR एंगल 5 रेशियो में 5:7 था, तो 5 यानी POR वाला था और ROQ यानी 7 वाला था। मतलब POR के 5 पार्ट्स हैं और ROQ के 7 पार्ट्स हैं। ऐसा होता है रेशियो का मतलब, ये आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीखा हुआ है। तो POR को मैं 5x मान लेता हूँ और ROQ को मैं 7x मान लेता हूँ। आपने हर रेशियो वाले क्वेश्चन में अगर मेथड 1 अप्लाई करना है तो वो यही है कि आपको उसे लेट कर लेना है, जो भी उसका रेशियो है इनटू x, जो भी उसका पार्ट है इनटू x। अब हमें पता है, अब इन दोनों एंगल्स के बीच का एक रिलेशन हमें पता है, वो फिगर देख के हमें पता चल रहा है। और वो ये है कि ये जो लाइन रे है OP, ये लाइन RS के ऊपर लाई कर रही है। सिमिलरली जो रे है OR वो लाइन PQ के ऊपर लाई कर रही है। तो हम एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लीनियर पेयर एक्सियम। रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रीज़न लीनियर पेयर एक्सियम। तो एंगल POR है, एंगल ROQ है, एंड वी हैव द रीज़न ओवर हेयर टू बी 180 डिग्री linear pair axiom. So angle POR plus angle ROQ is equal to 180 degree. तो angle POR 5x, angle ROQ 7x equal to 180 degree. 5x plus 7x 12x equal to 180 degree. x की वैल्यू 180 डिग्री अपॉन 12। इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 के टेबल पे कटेगा, 30/2 और फिर फर्दर आपको मिल जाएगा 15 डिग्री आंसर x की वैल्यू। तो x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। सो एंगल POR की वैल्यू निकल आएगी 5x, x की वैल्यू डालेंगे यानी 5 × 15 डिग्री। तो क्या निकल आएगी एंगल POR की वैल्यू 5 × 15 इज 75 डिग्री। इसी तरह एंगल ROQ की वैल्यू 7x, 7 × 15 यानी you will get 105 डिग्री। 7 × 15 is 105। तो दो एंगल्स मिल गए, एंगल POR मिल गया और एंगल ROQ मिल गया। सो नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द लेफ्ट टू एंगल्स। वो कौन से हैं? हमारे पास रह गए एंगल POS या SOP और एंगल QOS। तो आप देख सकते हो एंगल POR और एंगल SOQ जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो आप लिख दोगे एंगल POR इज इक्वल टू एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS
और एंगल पी ओ आर की जो वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू 75, तो क्यू एस की वैल्यू भी 75। रीज़न वर्टिकली, रीज़न देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न नहीं दिया तो हाफ मार्क्स पक्का जाएंगे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अकेला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा। सिमिलरली एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू ये तो इसके ऑपोजिट एंगल एस ओ पी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल एस ओ पी, ये भी दोनों 105। तो चारों एंगल्स की वैल्यू निकल आई। कुछ नहीं था, एक यही पॉइंट थी इसमें कि हमें इसको लेट कर लेना है 5x और 7x। उसके बाद तो सिंपल आपको मतलब आता ही था कि लीनियर पेयर एक्सियम लगा लेंगे और उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल लगा लेंगे। कुछ नहीं, सिंपल एक 5x और 7x लेट करने तक का ही था क्वेश्चन। x की वैल्यू निकाली, डाली और सारे एंगल्स की वैल्यू ऐसे आ गई। एज इट इज़ आपको ये जो है मेथड 1 अपने एग्जामिनेशन में यूज़ करना है। इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस मेथड 1, दिस मेथड इज़ नॉट गिवन इन NCERT, बट आप लिखवा के ले लो, कोई भी टीचर इस मेथड को क्रॉस नहीं कर सकता है। 100% ट्रू है ये मेथड। दूसरा वाला मेथड में आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है समझने में, जो NCERT वाला मेथड है। तो हम फिलहाल इस इजी मेथड को अब एक बारी छोड़ के थोड़ा डिफ़िकल्ट मेथड पे आ जाते हैं, जो भी सीखने की आपको ऑब्वियसली ज़रूरत है, और वो है हमारा मेथड नंबर 2। तो मैं इसको यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, मेथड 2। देखो मेथड 2 में स्टार्टिंग में आपको गिवन टू प्रूव, गिवन टू फाइंड सोल्यूशन फिगर, वो सबका सब वैसे के वैसे ही करना है जैसे हमने पिछले पार्ट में किया। मैं दोबारा से गिवन, दोबारा से टू फाइंड या दोबारा से फिगर नहीं बनाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपने यहाँ पे सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन लिखना है, वही जो हमने लिखा था सेम। मैं दोबारा क्यों लिखूँ, थोड़ा मेहनत खुद करो। फिर उसके बाद टू फाइंड सेम, और उसके बाद यहाँ पे डायग्राम। ये तीन चीज़ें आपको बनानी है, फिगर, ये तीन चीज़ें आपको बनानी है। उसके बाद सीधा सोल्यूशन पे आते हैं हम कि इस मेथड से क्या सोल्यूशन बनने वाला है। देखो इस मेथड से भी कुछ नहीं है, आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में? आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज़ 5:7। आप सोल्यूशन में जो भी चीज़ लिखोगे मेक श्योर कि आप उसका रीज़न दो। गिवन, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू इज़ 5:7, ये हमें गिवन है। अब रेशियो का मतलब क्या होता है, वही मतलब हम इस मेथड में अप्लाई करने वाले हैं। देखो एक चॉकलेट है जिसमें 10 पीसेस हैं, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने 5 पीसेस डिवाइड कर लिए। तो मैं क्या कहूँगा कि किस रेशियो में चॉकलेट बटी है। चॉकलेट बटी है 1:1, 1:1, मतलब अगर उसे 1 मिला है तो मुझे भी 1 मिला है। बट चॉकलेट में पीस कितने थे? 10 पीस थे। तो मैं रेशियो क्या दूंगा? 5:5। मैं रेशियो क्या दूंगा? 5:5। एक चॉकलेट में 10 पीसेस थे, मेरी सिस्टर ने 5 पीस लिए और मैंने भी 5 पीस लिए। तो मैं क्या रेशियो लिखूँगा? मैं रेशियो लिखूँगा 5:5। अब रेशियो से हमें क्या चीज़ पता चलती है? जब मैं रेशियो लिखता हूँ 5:5, ये रफ है, तो इसका मतलब मुझे पता चलता है कि टोटल 10 थे, 5 + 5 टोटल 10 थे। और इसके पास कितना गया? इसके पास 5 थे आउट ऑफ टोटल 10 थे, तो इसके पास इतना गया। 5 आउट ऑफ टोटल 10 इंटू मतलब जितना भी था टोटल पार्ट्स में से ऑफ 1 चॉकलेट। 5 टोटल पार्ट्स 10 और किस चीज़ के? एक चॉकलेट की। 5 पार्ट्स उसको मिले, टोटल पार्ट्स 10 इंटू 1 जो चॉकलेट है। इसी तरीके से हम इस एंगल वाले क्वेश्चन में इस मेथड को अप्लाई करने वाले हैं, वो है 5:7। तो देयरफॉर मैं एंगल पी ओ आर का क्या देखूंगा कि इसको मिला कितना? 5 पार्ट्स मिले, टोटल कितने? 7 + 5, 7 + 5, 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 इज़ 12। और किसका? 180 डिग्री एंगल का। आप देख सकते हो 180 डिग्री एंगल का ही मिला है उसे। देखते हैं, वो डायग्राम मुझे बनाना ही पड़ेगा समझाने के लिए बना देते हैं।
नो प्रॉब्लम। तो ये डायग्राम ऐसा है हमारा कुछ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O है, ये है P, ये है S, ये है R, ये है Q। तो कौन सा एंगल है? एंगल है POR और ROQ। तो ये टोटल एंगल कितना था? ये टोटल एंगल है 180 डिग्री। उसमें से इतना पार्ट मिला है एंगल POR को और इतना पार्ट मिला है एंगल ROQ को। तो 5 पार्ट्स मिले हैं, टोटल पार्ट्स 12 थे, और किस चीज़ का? 180 डिग्री एंगल का। तो एंगल POR की वैल्यू ऐसे सीधा सीधा निकल जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे, और वो 75 आएगी। सॉल्व करके देख लेना। इसी तरीके से हम एंगल ROQ की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स 12 किस चीज़ के मिले? एंगल 180 डिग्री के। 180 डिग्री का बंटवारा हुआ है। यहाँ पे एक चॉकलेट का बंटवारा हुआ था, 1 चॉकलेट। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल का जो भी आप कह सकते हो कि बंटवारा हुआ है, सॉरी। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे, काटो पीटोगे, तो यू विल गेट 105 डिग्री एज योर आंसर। इसके बाद क्या? इसके बाद सिंपल कि एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOS इज इक्वल टू 75 डिग्री। एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल SOP, vertically opposite angles. तो एंगल ROQ is equal to angle SOP 105 degree. Reason, vertically opposite angles are equal. तो NCERT जो है वो ये वाला मेथड यूज़ करता है एंगल्स को फाइंड करने का। मैं फर्स्ट वाला मेथड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये जो रेशियो वाली बात है आधे को समझ नहीं आती। पार्ट्स अपॉन टोटल पार्ट्स इनटू किस चीज़ का, ये कई जनों को ये जो बात है समझ में नहीं आती। बट इसमें इतना पिछले वाले मेथड में इतना झमेला जो था वो नहीं था। आप सीधा सीधा उनको 5x और 7x लेट करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। सो जिसको भी जो मेथड इजी लगे वो उसे मतलब अपने एग्जामिनेशन में यूज़ कर सकता है। दोनों में से कोई भी मेथड गलत नहीं है, एब्सोल्युटली कोई भी टीचर इसको रॉन्ग नहीं मार्क कर सकता। सो दोनों मेथड्स में से एज यू विश यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स जल्द से जल्द देख सकें। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फेलोमेट्स और क्लासमेट्स के बीच में। और अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एक बार फिर से याद दिला दूं तो ये दोनों मेथड्स आपके PDF नोट्स में प्रेजेंट हैं। A to Z अच्छे तरीके से वो नोट्स हैंड रिटन आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक को प्रेस करें, नोट्स को डाउनलोड करें और यूटिलाइज करें। एक बार फिर से याद दिला दूं आप सबको कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने कभी नहीं भूलनी है वो हैं कि गिवन लिखना, टू फाइंड लिखना, डायग्राम बनाना अगर उस क्वेश्चन का डायग्राम बन सकता है तो, या दिया हुआ है तो। उसके बाद जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसका रीज़न देना, गिवन। यहाँ पे जिस चीज़ का रीज़न दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यूनिट्स अगर कहीं हो रहे हैं जैसे डिग्रीज वगैरह, ये सब आपने मेंशन करना, नहीं लिखना। जैसे डिग्री का ये सिंबल होता है तो ये आपने बनाना नहीं भूलना। So that's all we have for us today. Thank you and have a very nice day ahead.